नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा इस विषय पर होने वाली है कि जो आगामी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत जल्दी भर्ती इसकी आएगी। तो इस पर किस प्रकार से अपन तैयारी कर सकते हैं और क्या परीक्षा का पैटर्न रहेगा, तैयारी कैसे करनी है, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा और क्या किताबें आप पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, रिसोर्स क्या फॉलो करें, इसकी अपन चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर अपन सारी डिस्कशन वो करने वाले हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो के लिंक में एक टेलीग्राम चैनल भी का लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ पर मैं और भी बहुत सारी डिटेल्स वहाँ पर डालूँगा। तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसका नाम आशुतोष चारण नाम से ही है वो टेलीग्राम चैनल। और इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके और भी जो अपडेट्स हो आपको यहाँ से मिल जाए। तो अपन शुरू करते हैं। देखिए आइए, चलिए। तो कैसे प्रिपेयर करना है, क्या तैयारी का पैटर्न होना चाहिए एग्ज़ाम 2026 के लिए, थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम आशुतोष चारण है और लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम में मेरी 4th रैंक थी। एफएसओ के अंदर भी मैं सेलेक्टेड हो गया था प्रोविज़नल, लेकिन कुछ मार्क्स से रह गया फाइनल सिलेक्शन में। आरएस मेंस लिखे हैं मैंने, आईयूपीएस के मेंस भी दिए हैं। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जानकारी आपको दी है। ऊपर इंग्लिश में लिखा है, इसका मतलब मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, मैं हिंदी माध्यम से हूँ। तो यहाँ ऐसे लिख दिया कि चलिए शुरू करते हैं। वो आपके यूट्यूब पे बोलता है एक टेक्निकल गुरुजी, इसलिए। फिर यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले पेपर का पैटर्न। तो पहले अभी जो है 2 पेपर होने लग गए हमारे। जब मैंने पेपर दिया था तब एक ही पेपर होता था और एक ही पेपर के अंदर जो है 100 क्वेश्चन साइंस के आते थे और 50 क्वेश्चन जीके के आते थे। लेकिन अब पेपर पैटर्न चेंज कर दिया, आप 2 पेपर कर दिए हैं। एक पेपर आपके जीके का कर दिया है और एक पेपर आपका पूरा साइंस का अलग पेपर बना दिया है। लेकिन पैटर्न लगभग सिमिलर ही है। वही राजस्थान जीके था पहले भी। राजस्थान जीके इसके अंदर शामिल है। एक इसके अंदर इंडिया और वर्ल्ड जीके शामिल है। राजस्थान जीके शामिल है, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके है, एक साइकोलॉजी है और करंट। यहाँ पर करंट जो है वो बेसिकली राजस्थान का ही करंट है, ये आपको ध्यान रखना है। साइंस का जो सेकंड पेपर है उसके अंदर एक जनरल साइंस है, यानी कि 9th और 10th की यहाँ पर साइंस आएगी। उसके अलावा बायोलॉजी है और केमिस्ट्री और फिजिक्स, और ये तीनों ही जो है वो 11th 12th स्टैंडर्ड के हैं, यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल के। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि दोनों ही जो पेपर हैं वो 200 मार्क्स के, यानी कि बराबर अंक बार है। यानी कि आप किसी भी एक पेपर को इजी या किसी भी एक पेपर को ज़्यादा नहीं दे सकते। आपको दोनों में ही बराबर तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके आप मेरिट में आ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी तैयारी बराबर होनी चाहिए, किसी में भी कम या किसी में भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पेपर 1 की बात करें अगर आप, पेपर 1 में क्या आप अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं कि गाइड उठा के पढ़ना शुरू कर दिया और रैंडम पढ़ने लगे, नहीं। आपको एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, प्राथमिकता देनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आप, राजस्थान जी के सबसे पहले तैयार करेंगे। उसके बाद आप करंट अफेयर डेली पढ़ते रहें। मनोविज्ञान भी पढ़ना है आपको उसके 3 नंबर पे। उसके बाद इंडिया जीके और फिर टाइम मिलता है तो वर्ल्ड जीके। यानी कहने का मतलब ये कि राजस्थान जीके सबसे इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर पढ़ना है, लेकिन सिर्फ राजस्थान का पढ़ना है, राजस्थान वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आगे अपन ये भी देखेंगे कि इनको कहाँ कहाँ से पढ़ना है। साइकोलॉजी भी पढ़नी है, इंडिया जीके भी पढ़ना है और वर्ल्ड जीके। अब इंडिया जीके में वापस, अगर इंडिया जीके में आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको पॉलिटी पढ़नी है, उसके बाद आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, फिर इकोनॉमिक्स और फिर हिस्ट्री। हिस्ट्री सबसे लास्ट में आएगी, ये ध्यान रखना है। पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि यहाँ से अनुच्छेद वगैरह से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बनेंगे। और वर्ल्ड जीके जो है सबसे लास्ट में पढ़ सकते हैं आप। चलो, राजस्थान जीके। अच्छा, राजस्थान जीके पढ़ेंगे तो राजस्थान जीके में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे वापस, राजस्थान जीके में सबसे पहले आप भूगोल पढ़िए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और सबसे कॉन्सेप्चुअल है। तो यहाँ पर जो आपका स्ट्राइक रेट आएगा काफ़ी अच्छा आएगा। यहाँ पर आप अगर
अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो अगर जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मान लो कि 20 क्वेश्चन आए तो 20 में से लगभग 18 से 19 आप सही कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। उसके बाद आप कल्चर पढ़िए, कल्चर में भी क्वेश्चन मोस्टली हो जाएंगे आपके। उसके बाद हिस्ट्री पढ़िए, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, लेकिन वो क्या है कि इकोनॉमिक्स आपके अलग से दे नहीं रखा है, तो ज्योग्राफी के जो कुछ टॉपिक्स है उन्हीं को इको सर्वे से और करंट से आप अपडेट कर लेंगे, करवा देंगे ये काम भी। ओके, आगे चलते हैं, फिर पेपर 2 की बात करेंगे। पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में क्या है कि तीनों ही सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, तो यहाँ पर ऐसे की प्रायोरिटी वाली बात नहीं आएगी। हाँ, जो बायो वाला स्टूडेंट है वो पहले बायो पढ़ ले, और जो मैथ्स वाला है वो चाहे तो अपना पहले केमिस्ट्री फिजिक्स तैयार कर सकता है। जिसके मैथ्स है वो पहले केमिस्ट्री पढ़ ले, फिर फिजिक्स कर ले, फिर बायो कर ले, लेकिन बायो करनी जरूर है। यहाँ पर वो लेस इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, यहाँ तीनों ही सब्जेक्ट आपको पढ़ के ही जाने पड़ेंगे। यहाँ पर वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको, इसलिए लिखा है कि तीनों ही सब्जेक्ट की वैल्यू बराबर है। इसलिए फिजिक्स पूरी तरह छोड़ने की गलती ना करें। ये गलती कौन करेगा, बायो वाले स्टूडेंट्स करते हैं। वो देखते हैं कि मेरे को फिजिक्स नहीं आती है इसलिए हम फिजिक्स छोड़ देते हैं, बट ये गलती नहीं करनी, ध्यान रखिए आपको। मैथ्स वाले स्टूडेंट पहले फिजिक्स केमिस्ट्री कर सकते हैं, फिर बायोलॉजी करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मैथ वाला स्टूडेंट बायो से नहीं घबराना है, बायो वाले को फिजिक्स से नहीं घबराना है। बस इतनी सी बात अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब ये बात करते हैं कि अपन आपको चीज़ें पढ़नी कहाँ से, क्या चीज़ कहाँ से पढ़ोगे आप लोग, इसकी चर्चा करते हैं। रिसोर्स की कहाँ से पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान जीके, जो अपना अभी बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके राजस्थान जीके ही होने वाला है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अगर ये आपका तैयार नहीं है तो आप मेरिट से, रेस से बाहर। सबसे पहले मैंने आपको क्रम बताया था ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी आप कोई भी अच्छी कोचिंग के नोट से पढ़ सकते हैं। वैसे तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है, क्वेश्चन तो सारे वहीं से आने, लेकिन वो किताब बड़ी लेंदी हो जाएगी और थोड़ा आपको बुक्स पढ़ने में टाइम लग जाएगा। इससे बढ़िया है कि आपको एक कोचिंग से पढ़ लें, कोचिंग सीधा वहीं से बना दी है। मेरी सलाह है आपको, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की जो बुक आती है, हैंड रिटन नोट्स आते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, अच्छे नोट्स हैं। और भी कोई इंस्टीट्यूट है तो वो आपको जो अच्छा लगता है, एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि आपके क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड के वहाँ से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कल्चर की। कल्चर कहाँ से पढ़ना है, कल्चर आपको जो है आरबीएससी की बुक से पढ़ना है, राजस्थान बोर्ड की जो भी किताबें चल रही है वहाँ से पढ़ना है, क्लास 10th की जो भी किताब चल रही है वहाँ से आपको कवर कर लेना है एक बार। तो ये अगर हो जाता है अच्छे से, उसके बाद आप JNN माली की पुस्तक पे आ सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं मेरे खुद के नोट्स जो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर मैंने आरबीएससी की बुक, JNN माली, और जो और भी कुछ इंपॉर्टेंट PYQs हैं वो भी उस नोट्स के अंदर अपलोड शामिल कर दिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हमेशा मैं पढ़ के जाता हूँ और लगभग मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से मिल जाते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, आशुतोष चरण नाम से है वो, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती जो बच्चे साइंस वाले करेंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ना शुरू कर देंगे राजवंश। और राजवंश जब तक खत्म होंगे तब तक आप पूरे एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, आपकी सारी ऊर्जा जो है खत्म हो जाएगी। राजवंश जब तक खत्म होंगे, जब राजवंश खत्म होंगे पढ़ते पढ़ते आपके, तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी। आपको क्या करना है, 1857 की क्रांति से पढ़ना है। कहने का मतलब है कि मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री सबसे पहले पढ़ लेनी है। उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, उसके अंदर आपको पढ़ लेना है सबसे पहले 1857 की क्रांति। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे, वैसे तो मेरे को अभी एग्जैक्ट सिलेबस याद नहीं है, लेकिन मैं मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री में क्या क्या आता है बता देता हूँ। किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल, और महिलाओं का जो कहीं योगदान आता है वो। उसके अलावा कोई बुक्स वगैरह इनकी जो लिखी हुई है या कोई संस्थाएं हैं जो इन्होंने निर्माण की है वो अगर बना रखी है तो उन संस्थाओं के नाम, बुक्स के नाम, ये मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा हमारे चैनल पर, तो इसकी आप टेंशन नहीं लें। उसके बाद
फिर अभिलेख और सभ्यता पढ़नी है, और अंत में आपको क्या पढ़ना है, राजवंश पढ़ना है। राजवंश पहले नहीं पढ़ना है, ये बात ध्यान रखनी है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। चलिए, राजवंश के लिए आप सीधा एक तरीके, आप वही जो मैंने कल्चर के लिए आपको बुक बताई, उसी बुक का चैप्टर 1 आप पढ़ लीजिए। उसके अंदर 27 पेज हैं, और 27 पेज के अंदर राजवंश सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये भी हम एक दिन क्लास के अंदर कर लेंगे। तो इंडिया जीके के लिए आप ल्यूसेंट की बुक पढ़ लें, कोई भी गाइड पढ़ लें, बस बेसिक ज्ञान आपका होना चाहिए। इसके अंदर कोई डिटेल्ड आपको नॉलेज नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये 12th लेवल का एग्जाम है, तो सामान्य आपको ज्ञान होना चाहिए। और इसका क्रम भी मैंने आपको बता दिया, पहले आप पॉलिटी तैयार कर लें, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, और फिर टाइम मिलता है तो हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी सबसे पहले आप मॉडर्न पढ़ें, उसके बाद एंशियंट पढ़ें, उसके बाद मिडाइवल पढ़ें। और मॉडर्न के अंदर भी आप राष्ट्रीय आंदोलन को सबसे पहले पढ़ लें, कांग्रेस के अधिवेशन अच्छे से तैयार कर लें, कुछ गवर्नर जनरल की जो पॉलिसीज हैं वो देख लें, ये तैयार कर लें, तो आपकी मॉडर्न मोटा हो जाता है। एक धार्मिक सुधार आंदोलन आते हैं, राजा राम मोहन राय और इनके, वो अच्छे से पढ़ लेंगे, तो ये 4-5 टॉपिक हैं जो आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। फिर एंशंट में आपको कुछ वो जो सिंधु घाटी सभ्यता को कर लें एक बार, और फिर जैन, बौद्ध धर्म, और इनको अच्छे से कर लेंगे, तो ये मोस्टली कामयाब हो जाएगा। मिडाइवल पढ़ सकते हैं चाहे तो, क्योंकि ये बहुत कम वेटेज वाला एक टॉपिक है, यहाँ पर पढ़ना ज़्यादा पड़ता है और मार्क्स बहुत कम मिलते हैं, इसलिए इसको सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे रखें। मनोविज्ञान के लिए आप कोई भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लें, वहाँ से आपका काम हो जाएगा साइकोलॉजी का। और वर्ड जीके भी आप ल्यूसेंट से कर सकते हैं। वर्ड ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आएंगे, मेरे हिसाब से ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, या कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनसे क्वेश्चन बना सकते हैं। ये पेपर डिस्कशन करेंगे तो अपन और पता लग जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए जो आपको बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कहाँ गया, ये नहीं था, हाँ ये था। चलो, करंट अफेयर्स के लिए आपको जो बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि एक तो राजस्थान का ही करंट अफेयर्स है आपको, तो सुजस की जो मैगजीन आती है, डेली आती है। अब डेली या तो आप चाहें तो डेली पढ़ें, या फिर इसकी जो कंपाइलेशन आते हैं, कभी कभी कोई बहुत सारी कोचिंग्स भी इसकी कंपाइलेशन देती है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। स्पोर्ट्स की न्यूज़ आप अखबार से कवर कर लें, बाकी सुजस से आप अच्छे से, राजस्थान जी के आपका यहीं से कवर करेंगे तो यहीं से कवर हो जाएगा। सुजस बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रही है आज के दौर में, गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट है जो डेली अपलोड होता है, इसको अच्छे से करें। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में पहले तो बेसिक साइंस है, इसके लिए आप 9th और 10th की जो साइंस की किताबें वो पढ़ लीजिए। आपके सामान्य जो अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। कुछ भी है, जैसे कोशिका है क्या होती है, वो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम बाद साइंस खोलेंगे वापस। जैसे मैथ का स्टूडेंट है, तो मैथ का स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल भूल चुका है कोशिका क्या होती है, तो एक बार आप उस फ्लो में आने के लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी से थोड़े वाकिफ हो जाएंगे, तो कोशिका पढ़ लीजिए। जो भी टॉपिक्स है सारी पढ़ लीजिए, फटाफट कवर कर लीजिए उसको। आप कहेंगे तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर देंगे। चलिए, उसके बाद बायोलॉजी स्टार्ट करनी है, तो बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पढ़ें या आरबीएसई पढ़ें, जो आपको अच्छी लगती है। दोनों बुक्स साइट पर अवेलेबल हैं, उनको आप 11वीं और 12वीं के अपने जो टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में, बस वो टॉपिक आप पढ़ लीजिए, और इसकी कुछ क्लासें हम अपलोड भी करेंगे आपके लिए। केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है, वहीं से पढ़ लीजिए। ऑर्गेनिक और फिजिकल आपको लिए नीट के नोट्स थोड़े पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स है वो सोल्व नहीं हो पाएंगे बुक्स पढ़ने से। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नीट के अच्छे से नोट्स अपने को देखने पड़ेंगे। तो ये नीट के नोट्स का मतलब है कि नीट की जो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, AIPMT पहले होती थी, अब तो नीट होती है, तो वहाँ से क्वेश्चन वगैरह देखेंगे अपन। ये आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। नीट के नोट्स ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे बहुत सारे। फिजिक्स, सबसे पहली बात जो बायो वालों के लिए खुशखबरी है वो ये कि भाई, पहली बात तो पूरी फिजिक्स आपके सिलेबस में है ही नहीं। आप ऐसा नहीं है कि 11th-12th की बुक उठा के बैठ जाएं, या कोई भी कोचिंग के नोट्स जिनको अच्छी आती है वो कोचिंग के नोट्स उठा के बैठ जाएं, पूरी पढ़ने लग जाएं, तो पूरी नहीं पढ़नी है।
बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है, मेरे हिसाब से 8 या 10 टॉपिक ही हैं केवल, बस वो टॉपिक ही पढ़ने हैं आपको। वही नीट के नोट्स पढ़ें और हर टॉपिक के प्रश्न, न्यूमेरिकल्स, इसमें तो आपको न्यूमेरिकल्स करने ही पड़ेंगे। जब तक फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री तो है ही न्यूमेरिकल से बनी हुई, तो आपको इसके लिए न्यूमेरिकल सोल्व करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं तो आपका वैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब इसमें थ्योरी की इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, थ्योरी बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन देती है, आपको इसके अंदर न्यूमेरिकल्स ही सोल्व करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल से दो फायदे हैं, एक तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और एक जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसका अप्लाई करना आप समझ जाओगे, तो आप क्वेश्चन अच्छे से हल कर पाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आप लोगों के लिए, देखते हैं क्या है। हाँ कि भाई एक तो अपना सिलेबस निकलवा लो पुराना जो आया हुआ है, और पीवाईक्यू मतलब अगर लेबर स्टैंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लेबर स्टैंड के पीवाईक्यू एटलीस्ट निकलवा ही लो, जो 2-3 भर्तियां हुई है उनके निकलवा लो और अपने टेबल पर प्रिंट करके रख लो। उसके अलावा भी आप चाहो तो अधीनस्थ बोर्ड के जो क्वेश्चन हैं, जैसे वो चाहे जीके के पेपर के लिए कह रहा हूँ मैं, राजस्थान जीके स्पेशली, तो वहाँ से अगर आप थोड़ा पीवाईक्यू देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो वहाँ से कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके अलावा जितने ज़्यादा एमसीक्यूज आप सोल्व कर पाएंगे उतने सोल्व कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू अगर आपने सोल्व कर लिए तो एग्ज़ाम में आपको एमसीक्यू ही सोल्व करना है, एग्ज़ाम में आपको लिखना नहीं है। ये आरएस का मेंस नहीं कि आप लिखने लग जाएं, इसमें लिखना नहीं है, आपको एमसीक्यू ही सोल्व करना है, तो आपको इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, फिर खुद के कुछ बेसिक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि एग्ज़ाम की जो एक दिन पहले की जो रात आएगी, जो उस दिन आपको बहुत डर लगेगा, उस दिन आप एक बार उनको रिवाइज कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये आप ध्यान रखें। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको बड़ी ज़रूर ध्यान से देख लें। आप कुछ भी पढ़ना शुरू करें, कुछ भी गाइड उठाएं, कोई भी कोचिंग के नोट्स उठाएं, कुछ भी उठाएं, जो आपकी मर्जी उठाएं, 2 चीज़ें उसमें देख लें। पहली बात, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो मोस्टली तो आपको अगर अच्छी कोचिंग होगी उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे बुक्स के अंदर, ठीक है। चलो, अब मान लो कि आपने 2 किताबें उठानी है, जैसे राजस्थान जीके के लिए मान लो आपको हिस्ट्री पढ़नी है, 2 बुक्स है आपके पास। हिस्ट्री पढ़नी है आपको, एक बुक्स के अंदर 500 पेज है और एक बुक के अंदर 200 पेज है और एक बुक के अंदर 150 पेज है। इससे 10 में से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे 10 में से 9 आ रहे हैं, इससे 8 आ रहे हैं, तो आप इसी बुक को पढ़िए। क्यों? क्योंकि इसका आप मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब, मैंने आपको वही किताब उठानी है जो एग्जाम तक आप कम से कम उसको 3 बार तो मैं कम से कम बोल रहा हूँ, आपको 5 बार पढ़नी पड़ेगी अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है तो ऐसी गाइड ही उठानी है, वही गाइड उठानी है जो एग्जाम में आपको 5 बार उसको आप रिवाइज कर पाए। यह आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। बाकी चीज़ें आपको और अपन इसके लिए और अपडेट अगर आपको लेने हैं तो हमारे चैनल है ही, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर, और यूट्यूब पर भी कुछ क्लासें अपन अपलोड करेंगे। ये तो मैंने इसी वीडियो के लिए डाला था, और बाकी अपन देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो पे, उससे आगे की रणनीति इस वीडियो के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। इसीलिए इस YouTube चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर लीजिए। शेयर करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो हम आपके लिए ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।